So today we'll be discussing momentum. तो बेसिकली न्यूटन ने मोमेंटम का कंसेप्ट जो है ये इंट्रोड्यूस किया है ताकि कॉन्स्टिट्यूटिव इफेक्ट मेजर किया जाए फोर्स का। यानी फोर्स जब आप किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो अगर वो फोर्स उस बॉडी में मोशन पैदा कर देगा तो कितना मोशन पैदा करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है हाउ मच मोशन इज पोजेस्ड बाय बॉडी, कि एक बॉडी में कितनी मोशन है। तो उस इफेक्ट को मेजर करने के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं कंसेप्ट मोमेंटम का, ठीक है। तो मोमेंटम एक्चुअली यही बात मापता है कि अगर किसी बॉडी में मोशन है, क्योंकि अगर दो बॉडीज है दोनों में मोशन है, डेफिनेटली एक बॉडी में हो सकता है कम मोशन होगी, एक में ज्यादा होगी। तो किस में कम मोशन है, किस में ज्यादा मोशन है, तो उस चीज को डिसाइड करता है मोमेंटम। तो मोमेंटम सिंपली ये बात बताता है द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी। तो वेरी सिंपली हम लिख सकते हैं कि मोमेंटम जो है, जो कि हम P से डिनोट करते हैं, सो इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी, पोजेस्ड बाय अ बॉडी। तो एक बॉडी में कितनी मोशन है, ठीक है ना, तो उसका आइडिया हमें बड़े अच्छे तरीके से देगा कि उस बॉडी का मोमेंटम कितना है। तो दैट इज द मोमेंटम। बड़ा सिंपल बात बताता है कि एक बॉडी में कितनी मोशन है। सो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी, तो दैट इज डिसाइडेड बाय मोमेंटम। तो मोमेंटम यही बात बताता है। लेकिन अब मसला है कि एक बॉडी में कितनी मोशन है, ये कौन डिसाइड करता है। मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देगा। लेट मी सपोज यहां पर दो बॉडीज आ रही है, एक आ रहा है ट्रेन, ओके, और एक आ रहा है साइकिल। सीधी बात है, ट्रेन और साइकिल आ रहा है एक रोड पर और आपको बताया गया है ये दोनों जो है 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड मूव कर रहा है। यानी स्पीड दोनों की सेम है, ठीक, स्पीड दोनों की सेम है, अप्रोच कर रही है एक रोड पर, और आपको बताया गया है कि दो में से एक को रुकाना है, या ट्रेन को रुकाई या साइकिल को रुकाई। तो जब आप स्पीड की जाने देखेंगे तो सीधी बात है, स्पीड की जाने देखेंगे, इनकी वेलोसिटी की जाने देखेंगे तो वेलोसिटी तो सेम है। इसलिए बंदा क्या करना चाहिए, वो कहना चाहिए कि मैं ट्रेन को भी रुका सकता हूँ, साइकिल नहीं, वो नहीं कहेगा। तो उसका दिमाग जो है वो ऐसा कहेगा, नहीं मैं साइकिल को रुकाऊंगा, है। तो क्यों क्यों उसने बोला मैं साइकिल को रुकाऊंगा, मैं ट्रेन को नहीं। तो हालांकि स्पीड तो दोनों की सेम है, वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, सीधी बात है। तो इसका मतलब है उसको पता चला कि नो डाउट कि ये जो साइकिल है इसका मास कम है, इस ट्रेन का मास ज्यादा है, ये मुझे इंजर कर सकती है ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ बचने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इसका मतलब है अगर ये मोशन जो बॉडी में होती है, क्योंकि दोनों मोशन में है, ये जो बॉडी में मोशन है, अगर ये सिर्फ स्पीड पर डिपेंड करती, अगर ये सिर्फ वेलोसिटी पर डिपेंड करती, फिर दोनों का वेलोसिटी तो सेम था, है? फिर इसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए दोनों को रुकाने की। लेकिन ये ट्रेन के पास जाएगा भी नहीं, ये साइकिल के पास ही जाएगा, बोलेगा मैं साइकिल को रुकाऊंगा। तो इसका मतलब है कि इसके जहन ने ये आइडिया इसको दे दिया कि जो बॉडीज में मोशन होती है वो सिर्फ उन बॉडीज के वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उन बॉडीज का मास कितना है इस बात पर भी डिपेंड करता है कि एक बॉडी में कितनी मोशन है। सो दैट्स व्हाई उसके दिमाग को झड़प लगती है कि इस ट्रेन में मोशन ज्यादा है, मैं इसको रुका नहीं सकूंगा। साइकिल में मोशन कम है, तो क्यों ट्रेन में मोशन ज्यादा है, हालांकि स्पीड तो दोनों की सेम है। तो क्योंकि ट्रेन का मास ज्यादा है और साइकिल का मास कम है, इसलिए इसमें ये मोशन कम है, जस्ट लाइक दैट। तो सीधी बात है कि एक बॉडी में कितनी मोशन है, तो पहला चीज जो इसको डिसाइड करता है वो ये है कि मास कितना है। अगर बॉडी का मास ज्यादा है तो इसमें मोशन ज्यादा है, अगर बॉडी का मास कम है तो इसमें मोशन कम है। तो सीधी बात है, चूंकि मोमेंटम हमें यही बात बताता है कि एक बॉडी में कितनी मोशन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय बॉडी। लेकिन एक बॉडी में कितनी मोशन है ये पहले डिसाइड करता है कि बॉडी का मास। ये सिर्फ स्पीड डिसाइड नहीं कर रही है, बॉडी का मास डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो बॉडी का मास भी डिसाइड करता है स्पीड का। तो इसलिए जो मैंने आपको एग्जांपल दे दी, इससे आपको बेटर समझ आया होगा कि वाकई जो एक बॉडी में मोशन होती है, क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय बॉडी, वो इस बात पर भी डिपेंड करती है कि मास बॉडी का क्या है, ठीक है ना। तो मास बॉडी का ज्यादा है, सो दैट विल पोजेस मोर मोशन, और मास बॉडी का कम है तो उसमें मोशन भी कम हो सकती है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ठीक है ना, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, किसी बंदे को हम बताएंगे कि दो साइकिल जा रहे हैं, उधर से आ रहे हैं दो साइकिल, हैं। अब एक साइकिल जो है, मान लीजिए सेम साइकिल, दोनों का मास हम मानते हैं, लेट मी सपोज 30 kg है दोनों का मास, दोनों साइकिल्स का, इन्हें मास बराबर है, ओके। अब पहला वाला साइकिल जो है, ये वाला, ये 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, यानी ये वेलोसिटी हम इनकी बता रहे हैं या स्पीड, ठीक है ना।
और जो दूसरा है ये आ रहा है विद 25 मीटर पर सेकेंड। इस बंदे को हमने बता दिया कि 2 साइकिल उधर से आ रहे हैं, तो आपकी मर्जी है 2 में से एक को रुका, जरूरी रुकाना है एक को, लेट मी सपोज इसको अंडर, ठीक है ना, कंपल्शन हम उसको बताएंगे 2 में से एक को जरूर रुकाना है, आपकी मर्जी है कौन रुकाएंगे। डेफिनेटली उसका दिमाग उसको बताएगा, अगर उसको फिजिक्स का पता भी नहीं होगा उसका दिमाग उसको बताएगा दोनों साइकिल है, ये साइकिल है बहुत स्लो आ रहा है, ये साइकिल बहुत तेजी से आ रहा है, इसका वेलोसिटी कम है, इसका वेलोसिटी ज्यादा है, तो इसका दिमाग जो है ना, इसका माइंड जो है उसको बताएगा नहीं आप इस साइकिल को रुकाने की कोशिश करो, इसको मत रुकाने की कोशिश करो। तो इसका मतलब है उसको आइडिया आता है कि ये वाला साइकिल जो है जिसका वेलोसिटी कम है उसका मोशन भी कम है, सो दैट इज इसी साइकिल के पास जा रहा है रुकाने के लिए, है तो इस साइकिल के पास तो नहीं जाएगा, वजह हालांकि ये भी साइकिल है, लेकिन क्योंकि इसका वेलोसिटी ज्यादा है तो उसको आइडिया आता है कि इसमें मोशन ज्यादा है, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, इमीडिएटली कर सकता है ज्यादा, जस्ट लाइक दैट। सो डेफिनेटली इसका मतलब है कि वो जो बंदा है वो ये बात समझ रहा है कि दोनों तो साइकिल है, दोनों का मास तो सेम है, उसको आइडिया आ रहा है? फिर वो इस साइकिल के पास क्यों गया रुकाने के लिए, तो उसको आइडिया मिलता है कि ये जो दोनों साइकिल है दोनों मोशन में है, लेकिन इस वाले साइकिल में मोशन कम है, इस वाले साइकिल में मोशन ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये जो मोशन पोजेस्ड बाय ए बॉडी है, एक तो अभी इससे पहले एग्जांपल मैंने आपको दे दी, वहां पर आपको पता चला कि ये जो मोशन एक बॉडी में होती है ये उसके मास पर भी डिपेंड करती है, लेकिन यहां से इस एग्जांपल से आपको पता चला कि वाकई कि एक बॉडी में जो मोशन होती है ये इस बात पर भी डिपेंड करती है कि बॉडी किस वेलोसिटी से जा रही है, बॉडी किस स्पीड से जा रही है। तो जिस बॉडी में वेलोसिटी कम होगी, जिस बॉडी में स्पीड कम होगी, तो डेफिनेटली उस बॉडी में मोशन भी कम होगी, और जिस बॉडी का स्पीड ज्यादा होगा, जिस बॉडी का वेलोसिटी ज्यादा होगा, उसमें मोशन भी ज्यादा होगा। तो इन 2 एग्जाम्पल्स को देख के हम ये बता सकते हैं, ठीक है ना, तो ये जो 2 एग्जाम्पल्स हमने अभी दे दिया आपको, तो इससे आपको भी पता चला होगा कि वाकई एक बॉडी में जो मोशन होती है वो सिर्फ उस बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती है ना, बल्कि इसके अलावा वो उस बॉडी के मास पर भी डिपेंड करता है। सो दैट इज वाई एक बॉडी में जो मोशन होती है उसको 2 चीजें डिसाइड करती है, एक उस बॉडी का मास, दूसरा उस बॉडी का वेलोसिटी। सो दैट इज वाई कि ये जो मोमेंटम आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भी यही बात हमें बताता है कि एक बॉडी में कितनी मोशन है, दैट इज वाई ये जो मोमेंटम हम P से डिनोट करते हैं, इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। हो सकता है आपको कोई पूछता है कि मोमेंटम क्यों मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, तो आप इसको ये 2 एग्जांपल्स दे सकते हैं, तो आपको भी समझ में आ जाएगा, उसको भी समझ में आ जाएगा, जिसको आप समझाने की कोशिश करेंगे कि वाकई मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्यों मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, अभी जो 2 एग्जांपल्स हमने आपको दे दी उससे आपको पूरा पता चल गया कि मोमेंटम चूंकि हमें बताता है एक बॉडी में कितनी मोशन है, और एक बॉडी में कितनी मोशन है, ज्यादा है या कम है, ये डिसाइड करता है उस बॉडी का मास और उस बॉडी की वेलोसिटी। दैट इज व्हाई मोमेंटम जो है इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। तो सिंबल्स में लिखने की कोशिश करेंगे, मोमेंटम जो हम P से डिनोट करते हैं, सो इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, वी विल बी कॉलिंग इट इक्वेशन 1। ओके, इसके बाद अगर हम देखेंगे ये जो मोमेंटम है, चूंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी जो है इनको आप ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है ना, इन स्केलर्स एज वेल एज वेक्टर्स। तो ये जो मोमेंटम है, ठीक है ना, क्योंकि ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, मास तो स्केलर है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डायरेक्शन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन डिसाइड करता है वेलोसिटी का डायरेक्शन किसी पॉइंट पर क्या होगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि ये जो मोमेंटम है, एक तो आपने देख लिया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरा चूंकि ये एक फिजिकल क्वांटिटी, इसको मापना है, मापने के लिए यूनिट चाहिए। तो अगर हम एसआई की बात करेंगे, मोमेंटम का यूनिट बन जाता है, मास को आप किलोग्राम में मापते हैं जहां तक एसआई की बात है, वेलोसिटी को आप मापते हैं मीटर पर सेकेंड में, ये देखिए। तो मोमेंटम का जो यूनिट बनता है ये बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इसलिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो ये बनता है एसआई यूनिट मोमेंटम का। तो सीजीएस यूनिट की बात करेंगे, आप खुद ही बता सकते हैं, ग्राम के बदले आएगा किलोग्राम, के बदले आएगा ग्राम, मीटर के बदले आएगा सेंटीमीटर, और ये आएगा पर सेकेंड। तो अगर हम इसके सीजीएस यूनिट की बात करेंगे मोमेंटम के, दैट इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसके बाद ये जो चीज आपने देख ली कि मोमेंटम क्या होता है और किन किन चीजों पर डिपेंड करता है,
तो इसके बाद एक रिलेशन बनती है बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो वो चीज हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या रिलेशन बनती है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी एंड मोमेंटम, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, relation between momentum and kinetic energy ओके। तो अभी जो हमने रिलेशन देखी मोमेंटम की, अगर हम इसको, ठीक है ना, रिविजिट करेंगे तो मोमेंटम आपने अभी बराबर लिखा, दैट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ओके। तो अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, विल गेट p स्क्वायर इक्वल्स m स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी को इंट्रोड्यूस करना है 1/mv स्क्वायर को, इसके लिए मैं ऐसे करता हूं दैट p स्क्वायर इक्वल्स, मैं ऐसे करता हूं 1/2 m देन 2m v स्क्वायर। ये देखिए आप, हमने किसी चीज का इजाफा तो नहीं किया, हाँ, हमने 2 को मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अगर हम चाहे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और बाकी वही फैक्टर बचेगा जो ऊपर है, फिर से बचेगा m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, ओके। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे एक रिलेशन हमें मिलने वाली है बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, दैट p स्क्वायर इक्वल्स ये 2 सॉरी ये जो m 1/2, जरा आप देखिए ये 2 और m मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है। और बाकी जो बच गया 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है ना, 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। और p स्क्वायर जो है, p स्क्वायर ये बराबर बनता है 2m, और ये चीज आपको पता है 1/2 ऑफ mv स्क्वायर। नाउ दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। नाउ आई विल बी शोइंग इट लाइक दिस, e, तो मैं सिलेबल नीचे लिखूंगा बहुत छोटा, दैट इज के, ई के इज काइनेटिक एनर्जी, वो हाफ ऑफ एम स्क्वायर के बदले आ गया। तो आपके सामने ये भी रिलेशन है, तो अगर आप रूट लेना चाहते हैं बोथ साइड्स, ठीक है, सो यू गेट इट लाइक दिस, दैट मोमेंटम इक्वल्स अंडर रूट ऑफ, दैट इज 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट, ठीक है ना। सो ये वो रिलेशन है जो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रिलेशन है जो कनेक्ट करती है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को। दिस ऑल फॉर